जुमला सुन लीजिए, अब इस वक्त में इतनी बातें हो सकती हैं। पूरी उम्मत, आज जितने भी मोमिन हैं, आप कोई भी अमल करते हो, नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात अदा करते हो, तवाफ करते हो, पूरी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है, इसलिए कि सहाबा बुनियाद है। मेरा जुमला रह जाएगा और मैं अब क्या कर सकता हूँ। सहाबा बुनियाद है, सहाबा बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद सहाबा है और सहाबा की संगे बुनियाद अबू बकर। किसी इमारत की संगे बुनियाद रखनी हो ना जी, तो बड़े बुजुर्ग को बुलाया जाता है, बड़ी शख्सियत को बुलाया जाता है कि संगे बुनियाद रखनी है, जो पहली ईंट रखी जाती है। इस्लाम की संगे बुनियाद अबू बकर है, रखी हुजूर ने। इस्लाम की संगे बुनियाद अबू बकर है, उस बुनियाद को रखा प्यारे आका ने है। मेरे जुमले तक नहीं पहुंच सके हो, चलो कोई बात नहीं, अगला जुमला आपके हवाले कर दूं, हमारे पास कौन सी कमी है। अबू बकर अमाने मोहम्मद, अबू बकर अमीने मोहम्मद, अबू बकर यमीने मोहम्मद, अबू बकर जसारे मोहम्मद, अबू बकर वजीरे मोहम्मद, अबू बकर मुशीरे मोहम्मद, अबू बकर सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद, अबू बकर। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा तो कुरान जैसा, खुदा के थे एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी, वो है खुदा पर, कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो शहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक, शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक, साहिबजादा काजी मोतीउल्लाह सईदी। नारे तकबीर। क्या बात आ गया, सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था कि इस्लाम की बुनियाद सहाबा हैं, मेरा जुमला याद है आपको, और इस्लाम की संगे बुनियाद अबू बकर। इस्लाम की संगे बुनियाद अबू बकर है, और ये संगे बुनियाद प्यारे आका ने रखी है। मैं बस बात इंशाअल्लाह समेट रहा हूँ। अबू बकर पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था। आप थोड़ी देर बैठेंगे, 2 मिनट। मुझे पता है आप जान छोड़ देना, बस छोड़ने लगा इसका। पैगंबर तो न था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। प्यारे आका अबू बकर साथ हैं, गारे सौर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोपड़ी पे नहीं पहुंचे। लोग आते हैं, उम्मे माबद की झोपड़ी से जब निकले, वो लोग आते हैं, पहले अबू बकर को मिलते हैं, फिर हुजूर को मिलते हैं। बुखारी शरीफ में मौजूद है। लोग आके पहले हजरत अबू बकर को मिलते हैं, फिर हुजूर को मिलते हैं।
पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। हजरत अबू बकर समझ गए लोगों को मुगालता है, उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और प्यारे आका के ऊपर तान दी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिसने चादर तान रखी है वो गुलाम है, जो नीचे है वो आका है। आपकी सुभान अल्लाह आहिस्ता होगी, मैं भी बस जा रहा हूँ, क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं है ना कि मैं भी जोर जोर से बोलता रहूंगा तो आप भी बोल पाएंगे। प्यारे आका ने अपनी चादर हजरत फातिमा के कंधे पर भी दी है, चादर तत्हीर। हजरत अली को बुलाया, उनके कंधे पर भी रखी है, हजरत हसन को भी बुला के रखी है, हजरत हुसैन के ऊपर भी रखी है। प्यारे आका की चादर हजरत अली पर आई है, हजरत फातिमा पर आई है, हजरत हसन पर आई है, हजरत हुसैन पर आई है। जिन पर प्यारे आका की चादर आई है उनका मकाम बढ़ गया है। और क्या कहने उसके जिसकी चादर हुजूर पर आई है। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता। एक मौके पर प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को अपनी अंगूठी दी, ये अंगूठी ले जाइए और इस पर लिखवा के लाइए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीज़म अब कुर्सी रख देना जी, मेरी तरफ बात सुना। ला इलाहा, हज़रत अबू बकर अंगूठी लेके जा रहे हैं और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। उसे जाके कहा इसके ऊपर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू मुज्तहिद हैं, मुज्तहिद को इजाज़त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ अरसे के बाद जब अंगूठी बन के आई, प्यारे आका की महफिल लगी है, सहाबा तशरीफ फरमा है, हुजूर तशरीफ फरमा है, अबू बकर भी बैठे हुए हैं। एक साहब ने आके अंगूठी पकड़ाई, प्यारे आका ने साथ वाले को दी, एक अंगूठी पे देख क्या लिखा है, तो वो लिख के वो लिखा हुआ सुनाता है कि इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। अब मेरे जुमले में कुछ जुमलों पे इसलिए बोलते नहीं लोग कि ये हमने सुन रखे हैं, और कुछ पे इसलिए नहीं बोलते कि ये पहली दफा सुन रहे हैं। इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। प्यारे आका ने यूं देखा, हज़रत अबू बकर की जानिब, अबू बकर ये मैंने क्या कहा था या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आपने जाके क्या कहा? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन या रसूलुल्लाह मैं अपना नाम तो नहीं कह सकता। अपना नाम कैसे कह सकता हूँ कि इस पे मेरा नाम भी लिखा जाए? मैं अपना नाम कैसे बोल सकता हूँ कि इस पे मेरा नाम भी लिखा जाए? अच्छा, आपने ये क्यों कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? या रसूलुल्लाह इसलिए कि मैं आपका नाम अल्लाह का नाम जुदा नहीं देख सकता। मैं आपका नाम और अल्लाह का नाम जुदा नहीं देख सकता था। मैंने इसलिए कि या रसूलुल्लाह मैंने अपना तो नहीं कहा। तफसीरे कबीर पहली जिल्द इमाम राजी ने लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके अर्ज करते या रसूलुल्लाह ये मैंने लिखा है। जब अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह का और महबूब का नाम जुदा नहीं देख सकता, तो अल्लाह ने भी कहा जिब्रील जा, मैं भी अबू बकर का नाम अपने महबूब के नाम से जुदा नहीं देख सकता। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। हमारे अकीदे का ये हुस्न है कि सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है, इसी तरह अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान। प्यारे आका ने सहाबा से मुतल्लिक, आप ये जुमला सुनते रहते हैं कि सहाबा सितारे हैं। सहाबा सितारे हैं। सितारे कहाँ होते हैं? खलाओं में। और शरह मिशकात की मारूफ किताब मज़ाहिर हक जिल्द पंजम सफ़ा 739 हदीस का नंबर है 49। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे हजरत नूह की कश्ती। कश्ती पानी में, हम खुशकी पर, सितारे खलाओं में, हम जमीन पर। ये हमारा सितारों से क्या ताल्लुक, हमारा कश्ती से क्या ताल्लुक, और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? प्यारे आका फरमाते हैं मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि सूरज मौजूद है। मेरे चले जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा ये सदाकत का सितारा है, ये अदालत का सितारा है।
یہ سخاوت کا ستارہ ہے، یہ شجاعت کا ستارہ ہے، یہ سیاست کا ستارہ ہے، یہ طہارت کا ستارہ ہے۔ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے، فتنوں کے سیلاب آئیں گے، اور یہی ہوا پیارے آقا کے رخصت ہوتے ہی بے دینی کے سیلاب، کبھی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، کبھی منکرین ختم نبوت کا فتنہ، فتنوں پہ فتنے۔ اب اوپر ستارے ہیں اور نیچے بے دینی کے سیلاب ہیں، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے۔ ہمارا ستاروں سے بھی تعلق ہے اور ہمارا اہل بیت کی کشتی سے بھی تعلق ہے۔ للہ العزت، میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کیا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کی عزت جیسے رسول اللہ نے بتلایا ہے، رسول اللہ کی عزت جیسے رب نے بتلایا ہے، مومنوں کی عزت، مومن پہلے مصداق صحابہ ہیں اور پھر قیامت تک آنے والے کے لیے آنے والے سبھی مومن ہیں، سبھی کلمہ گو مومن ہیں۔ اللہ تمام جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی عزت نصیب فرمائے، دلوں میں عزت آ جائے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، آل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول نکلے۔ حسین زینب دی اقتدار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول نکلے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دا سجدے نتود نکلے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ صحابہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور نہ اہل بیت چھوڑے جا سکتے ہیں۔ بہت